दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के राज्यों में निवास करने वाली शेड्यूल कास्ट जिसको हम अनुसूचित जाति या एससी भी कहते हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो लास्ट सेंसस है, लास्ट जनगणना जो हुई थी भारत में 2011 में हुई थी, उस हिसाब से कुछ एक आंकड़े दिए गए थे और उन आंकड़ों में बताया गया था कि हर एक राज्य के अंदर कुछ एक प्रमुख एससी है, यानी कि शेड्यूल कास्ट है, जो हमें याद रखनी ज़रूरी है। तो उन्हीं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उनको बताने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी भी कास्ट का नाम मुझसे गलती से थोड़ा गलत प्रोनाउंस हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज के अंदर जो स्थानीय भाषा होती है उसमें प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दूसरी बात यह है कि सभी एससी के नाम आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको प्रमुख एससी के नाम बताने वाला हूँ जिनकी जनसंख्या अच्छी खासी है। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। शुरुआत हम लोग कर सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही हुआ करते थे, स्टेट हुआ करते थे। तो यहाँ पर प्रमुख थी भटवाल, चमहार, चोहरा, मेघ, जोल्हा और वटल। इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छी जनसंख्या के अंदर थी, ये आपके लद्दाख में भी थी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी थी मिला करके। बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में वाल्मीकि, भंगी, चोहरा, जाटिया, मोची और सांसी की जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिली थी, तो इन्हें आपको याद रखना है। उत्तराखंड की तरफ आओगे तो यहाँ पे बालाई, चमहार और धनुक आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक चीज़ याद रखना कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो एसटी है, वो ज़्यादा है एससी के मुकाबले। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर पंजाब को देखें तो यहाँ आदि धर्मी, वाल्मीकि, भंगी, सिकलीगर, सिरकी बंद, चुहरा, जातिया, मजहबी, मेघ, पासी, सांसी और सपेला देखने को मिलेंगे। यहाँ जो मैंने आपको मजहबी बताया है उसका मतलब ये है कि जो पहले चोहरा थे उन्होंने सिखों में कन्वर्ट कर लिया, तो जो कन्वर्टेड सिख हैं, जो पहले चोहरा थे, उन्हीं को मजहबी कहा गया है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। हरियाणा की तरफ जाओगे तो हरियाणा में आपको वाल्मीकि, भंगी, चोहरा, चमहार और पासी देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर वो प्रमुख है। राजस्थान की तरफ आओगे तो यहाँ आदि धर्मी, बावरिया, भंगी, धनक, कोली, मजहबी, पासी, सपेरा और तुरी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर ये लोग प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो यहाँ बाल्हार, वाल्मीकि, चमहार, धनुक, कंजर, खोरट, लाल बेगी, मजहबी, पासी, सरकी और तुरी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो ये लोग यहाँ पर प्रमुख हैं। गुजरात जाओगे तो यहाँ अघर, भंगी, चमहार, मेहतर, मोची, पासी और तुरी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो इन्हें आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की तरफ जाओगे तो यहाँ भंगी, चमहार, मेहतर, मोची, पासी और सांसी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर हम पूर्व की तरफ जाएं, ईस्ट की तरफ, तो बिहार चलो। बिहार में आपको भंगी, भूया, चमहार, मोची, मेहतर, लाल बेगी और पासी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बिहार के जस्ट नीचे झारखंड जाओगे तो यहाँ भंगी, चमहार, मेहतर, मोची और पासी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ चलोगे तो भंगी, चमहार, मेहतर, मोची और पासी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ओडिशा चलोगे तो बौरी, चमहार, देवर, मेहतर, मोची, पासी और तुरी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। साथ के साथ अगर वेस्ट बंगाल आ जाओगे तो यहाँ भंगी, चमहार, लाल बेगी, मल्ला, पासी और तुरी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो ये पूरा पूर्व हो जाता है। इसके बाद अगर हमें साउथ में जाना हो तो महाराष्ट्र से होते हुए जाएंगे। महाराष्ट्र में आपको अघर, बिंदला, बाम्बी, चमहार, मेहतर, मोची, लाल बेगी, पासी और तुरी देखने को मिलेंगे। अगर आप कर्नाटक की तरफ आओगे तो कर्नाटक में अजीला, भंगी, वाल्मीकि, चमहार, मेहतर, मोची, मुकरी, पाले और थोटी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आंध्र प्रदेश की तरफ जाओगे तो यहाँ आपको तेलंगाना भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले एक ही हुआ करते थे। तो यहाँ आपको अनामुक, बिंदला, चमहार, चंदाला, महार, मेहतर और मुंदाला देखने को मिलेंगे। केरल की तरफ जाओगे तो यहाँ आदि आंध्रा, अंजीला, चमहार, गोड्डा, हसला, मोची, पनन,
थोटी और वेटन देखने को मिलेंगे। और तमिलनाडु की तरफ जाओगे तो यहाँ आदि आंध्रा, अंजीला, चंदाला, कदाइयान, मदारी, माइला और पुलायन देखने को मिलेंगे। यहाँ के नाम यहाँ के हिसाब से थोड़े बहुत अटपटे हैं, इनको याद रखने की कोशिश करना। तो ये पूरा साउथ हो जाता है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु आ जाता है। अब आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर भारत। अब यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादातर यहाँ पर ट्राइब्स होते हैं, लेकिन एससी भी यहाँ पर रहते हैं। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलें तो यहाँ आपको हीरा, झालो, लाल बेगी, महारा, मोची, पलनी और ऋषि देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर आप असम की तरफ जाओगे तो यहाँ ढोली, झालो, मेहतर और सूत्रधार देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम मेघालय जाएं तो मेघालय में आपको मेहतर, झालो, ऋषि और सूत्रधार देखने को मिलेंगे। नागालैंड जाओगे तो झालो और मेहतर बहुत ज़्यादा हैं। नागालैंड के बाद मणिपुर आओगे तो यहाँ रविदास देखने को मिलेंगे और सूत्रधार देखने को मिलेंगे। वैसे रविदास की संख्या आपको पंजाब में भी देखने को मिलेगी, ये भी याद रखना। अगर आप मिज़ोरम आओगे तो यहाँ ढोली, हीरा, झालो और माली देखने को मिलेंगे। और आखिर में अगर आप त्रिपुरा जाओगे तो यहाँ चमहार, मोची, मेहतर और पत्नी देखने को मिलेंगे। तो ये हो जाते हैं एससी जो कि आपके पूर्वोत्तर भारत में है। इस हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन से राज्यों में है एससी का, तो आप कहेंगे पंजाब 31.94%। तो इससे आपका सीधा सवाल बन सकता है, तो पंजाब के बारे में मैंने आपको जितनी भी एससी बताई हैं वो सब आपको याद रखनी है, क्योंकि उससे सवाल बनने की संभावना है। तो दोस्तों ये हो जाते हैं भारत के शेड्यूल कास्ट 2011 के सेंसस के हिसाब से। आई होप आपको समझ में आए होंगे और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है या हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।